राधा स्वामी संगत जी। संगत जी, रुद्रपुर और उत्तराखंड की संगत के लिए एक बार फिर बहुत ही खुशी का अवसर आने वाला है। बाबा जी और हजूर जी का अगला सत्संग कार्यक्रम रुद्रपुर, उत्तराखंड में होने जा रहा है। यह कार्यक्रम 29 और 30 अगस्त 2026 को आयोजित किया जाएगा और सत्संग का समय सुबह 9:30 बजे बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी विस्तार से बताएंगे। कहां पहुंचना है, कार्यक्रम कब है, 29 अगस्त को नामदान रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम का क्या समय है, अलग अलग संगत के लिए समय क्या रखा गया है, यात्रा की तैयारी कैसे करनी चाहिए और रुद्रपुर पहुंचने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आप या आपके परिवार में से कोई संगत रुद्रपुर जाने की तैयारी कर रहा है तो यह जानकारी आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती है। सबसे पहले जान लेते हैं कार्यक्रम कहाँ है। संगत जी, यह कार्यक्रम रुद्रपुर, उत्तराखंड में स्थित राधा सोमी सत्संग 20 के सत्संग परिसर में होगा। पता है विलेज बिगवारा, 5 किलोमीटर माइलस्टोन, किछा रोड, रुद्रपुर 263153। इसलिए अगर आप पहली बार रुद्रपुर जा रहे हैं तो यात्रा शुरू करने से पहले इस पते को अपने फोन में सेव कर लें। अगर आप किसी दूसरे शहर से बस, ट्रेन या निजी वाहन से आ रहे हैं तो आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए रुद्रपुर पहुंचने का रास्ता पहले से देख लेना बेहतर रहेगा। और सबसे जरूरी बात, कार्यक्रम वाले दिन बिल्कुल आखिरी समय पर पहुंचने की बजाय पर्याप्त समय लेकर पहुंचना अच्छा रहेगा, ताकि रास्ते में ट्रैफिक, पार्किंग या भीड़ जैसी स्थिति होने पर परेशानी न हो। कार्यक्रम की तारीख। अब बात करते हैं मुख्य कार्यक्रम की। 29 अगस्त 2026 शनिवार और 30 अगस्त 2026 रविवार, दोनों दिनों का कार्यक्रम सुबह 9:30 बजे बताया गया है। इसलिए जो संगत सत्संग में शामिल होने जा रही है वह अपनी यात्रा इसी हिसाब से पहले से प्लान कर सकती है। खासकर जो संगत दूर दराज के शहरों या दूसरे राज्यों से आने वाली है, उनके लिए एक दिन पहले रुद्रपुर पहुंचने की योजना ज्यादा सुविधाजनक हो सकती है। 29 अगस्त को नामदान रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। संगत जी, 29 अगस्त का दिन एक और वजह से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन नामदान रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम भी रखा गया है। इसमें समय अलग अलग संगत के लिए निर्धारित किया गया है। दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक उत्तराखंड और दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक NRI, नेपाल तथा भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज। इसलिए जिन लोगों को नामदान रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम से संबंधित कार्य है, उन्हें अपने निर्धारित समय के अनुसार ही पहुंचने और प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी करनी चाहिए। यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखें, रजिस्ट्रेशन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, पात्रता और प्रवेश की प्रक्रिया में स्थानीय व्यवस्था के अनुसार निर्देश हो सकते हैं। इसलिए किसी भी जरूरी कागज या प्रक्रिया को लेकर अंतिम पुष्टि स्थानीय सत्संग केंद्र आधिकारिक व्यवस्था से कर लेना सबसे सुरक्षित रहेगा अगर आप अपने वाहन से जा रहे हैं। अब बात करते हैं यात्रा की तैयारी की। अगर आप कार या दूसरे निजी वाहन से रुद्रपुर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि यात्रा शुरू करने से पहले वाहन की अच्छी तरह जांच कर लें। टायर, ब्रेक, ईंधन और जरूरी कागजात पहले से चेक कर लें। रास्ते में अगर बारिश का मौसम हो तो अतिरिक्त सावधानी रखें और जल्दबाजी बिल्कुल न करें। सत्संग में जाना है, इसलिए रास्ते में समय बचाने के चक्कर में तेज गति से वाहन चलाने की जरूरत नहीं है। सबसे जरूरी है कि आप सुरक्षित तरीके से सत्संग स्थल तक पहुंचें। और अगर परिवार के साथ जा रहे हैं तो बच्चों और बुजुर्गों की जरूरत का सामान भी पहले से रख लें। बस या ट्रेन से आने वाली संगत। जो संगत बस या ट्रेन से रुद्रपुर पहुंचने वाली है
वह अपनी यात्रा का समय पहले से देख कर रखें। ट्रेन या बस की बुकिंग करने से पहले यह जरूर देखें कि आपके पहुंचने के बाद सत्संग स्थल तक जाने के लिए पर्याप्त समय मिल रहा है या नहीं। अगर आप सुबह के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं, तो आखिरी समय की यात्रा पर निर्भर रहने से बचना बेहतर है। दूर से आने वाली संगत के लिए पहले पहुंचकर आराम कर लेना ज्यादा सुविधाजनक हो सकता है। साथ क्या लेकर जाएं? संगत जी, सत्संग पर जाते समय जरूरत के हिसाब से ही सामान लेकर जाएं। बहुत ज्यादा सामान लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अपने जरूरी व्यक्तिगत सामान, दवाइयाँ अगर नियमित रूप से लेते हैं, पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेज और मौसम के हिसाब से आवश्यक चीजें साथ रखें। अगर बारिश का मौसम है तो छाता या आवश्यक बारिश से बचाव का सामान भी यात्रा के हिसाब से रखा जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परिसर के अपने नियम और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। किसी भी ऐसी वस्तु को साथ न ले जाए जिसकी अनुमति परिसर में न हो। अगर प्रवेश या सामान को लेकर कोई विशेष निर्देश कार्यक्रम के समय जारी किए जाते हैं, तो उन्हीं निर्देशों को अंतिम मानें। एंट्री कैसे मिलेगी? अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, एंट्री कैसे मिलेगी? संगत जी, कार्यक्रम में प्रवेश स्थानीय व्यवस्था और उस समय लागू नियमों के अनुसार होगा। इसलिए केवल सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी जानकारी को देखकर प्रवेश से संबंधित निर्णय न लें। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद सेवादारों और व्यवस्था संभाल रहे अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। जहां आपको जाने के लिए कहा जाए, उसी दिशा में जाएं। भीड़ में आगे निकलने की कोशिश न करें। अगर आपके साथ बुजुर्ग, बच्चे या परिवार के सदस्य हैं, तो उन्हें साथ रखें और अलग होने की स्थिति से बचें। सत्संग स्थल पर व्यवस्था संगत की सुविधा और सुरक्षा के लिए होती है, इसलिए सेवादारों के निर्देशों में सहयोग करना हम सभी की जिम्मेदारी है। कितनी जल्दी पहुंचना चाहिए? संगत जी, कार्यक्रम का समय सुबह 9:30 बजे है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि ठीक 9:30 बजे पहुंचकर सीधे बैठने की कोशिश करें। दूर से आने वाली संगत को यात्रा, पार्किंग, सुरक्षा जांच, प्रवेश और बैठने में लगने वाले संभावित समय को ध्यान में रखकर पहले से पहुंचना चाहिए। खासकर पहली बार आने वाले लोग रास्ते और परिसर को समझने में थोड़ा अतिरिक्त समय रख सकते हैं। और अगर किसी विशेष दिन या कार्यक्रम के लिए आयोजकों की तरफ से अलग रिपोर्टिंग टाइम या एंट्री इंस्ट्रक्शन जारी किया जाता है, तो उसी को प्राथमिकता दें। सत्संग स्थल पर पहुंचकर क्या ध्यान रखें? संगत जी, सत्संग स्थल कोई सामान्य घूमने की जगह नहीं है। यह सेवा और सत्संग का स्थान है, इसलिए वहां पहुंचकर अनुशासन बनाए रखें। सेवादारों के निर्देशों का सम्मान करें। धक्का मुक्की न करें। किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें। अगर आपको किसी व्यवस्था की जानकारी चाहिए तो वहां मौजूद सेवादार से शांतिपूर्वक पूछें। मोबाइल फोन को भी जरूरत के अनुसार ही इस्तेमाल करें और कार्यक्रम के दौरान वहां के निर्देशों का पालन करें। हम सबका उद्देश्य एक ही है, शांति से सत्संग सुनना और इस पावन अवसर का लाभ लेना। मौसम को भी ध्यान में रखें। अगस्त का महीना है, इसलिए यात्रा करते समय मौसम का ध्यान रखना भी जरूरी है। अगर आपके शहर या रुद्रपुर के रास्ते में बारिश हो रही हो, तो यात्रा शुरू करने से पहले मौसम और सड़क की स्थिति की जानकारी देख लें। बारिश होने पर यात्रा का समय बढ़ सकता है, इसलिए आखिरी समय पर घर से निकलने की बजाय थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर निकलना समझदारी होगी। और अगर रास्ते में किसी जगह जलभराव या खराब सड़क की स्थिति मिले, तो जल्दबाजी न करें। परिवार के साथ आने वाली संगत। अगर आप परिवार के साथ आ रहे हैं, तो एक छोटी सी तैयारी और कर लें। बच्चों को पहले से समझा दें
कि भीड़ में इधर उधर अकेले नहीं जाना है। बुजुर्गों के लिए पानी और जरूरत की चीजें यात्रा के हिसाब से रखें। परिवार के सभी सदस्यों को एक दूसरे का फोन नंबर याद या सुरक्षित रूप से उपलब्ध रखें। अगर भीड़ ज्यादा हो तो एक जगह मिलने का स्थान पहले से तय कर लेना भी उपयोगी हो सकता है। दूर दराज से आने वाली संगत के लिए खास बात। उत्तराखंड के अलावा अगर आप किसी दूसरे राज्य से रुद्रपुर आ रहे हैं तो यात्रा की पूरी योजना पहले से बना लें। आप किस रास्ते से आएंगे, कहाँ रुकेंगे, सत्संग स्थल तक कैसे पहुंचेंगे, वापसी कब करनी है, इन सभी बातों को पहले से तय कर लें। खासकर अगर 29 अगस्त के नाम दान रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम में शामिल होना है तो अपने निर्धारित समय को ध्यान में रखकर यात्रा की योजना बनाना बहुत जरूरी है। उत्तराखंड की संगत के लिए रजिस्ट्रेशन का समय 1 PM से 3 PM है। NRI, नेपाल तथा भारत के सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के लिए 3 PM से 5 PM का समय दिया गया है। इसलिए अपने वर्ग के अनुसार समय का विशेष ध्यान रखें। एक जरूरी अपील। संगत जी, कार्यक्रम से पहले सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें और संदेश वायरल होने लगते हैं। किसी भी संदेश को बिना पुष्टि किए आगे शेयर न करें। अगर एंट्री, पार्किंग, रजिस्ट्रेशन, टाइमिंग या किसी अन्य व्यवस्था में बदलाव होता है तो उसकी पुष्टि आधिकारिक व्यवस्था या स्थानीय सत्संग केंद्र से ही करें, क्योंकि अंतिम समय में व्यवस्था से जुड़े निर्देश बदले भी जा सकते हैं। इसलिए हमारी इस वीडियो में दी गई जानकारी को कार्यक्रम की उपलब्ध जानकारी के रूप में देखें और यात्रा से पहले स्थानीय आधिकारिक निर्देश जरूर जांच लें। तो संगत जी, एक बार फिर पूरी जानकारी आपको बता दें। बाबा जी और हजूर जी का अगला सत्संग कार्यक्रम रुद्रपुर, उत्तराखंड, 29 और 30 अगस्त 2026 सुबह 9:30 बजे। राधा सोमी सत्संग 20, विलेज बिगवारा, 5 किलोमीटर माइलस्टोन, किछा रोड, रुद्रपुर 2,63,153। और 29 अगस्त को नाम दान रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम 1 PM से 3 PM उत्तराखंड, 3 PM से 5 PM NRI, नेपाल और भारत के सभी स्टेट्स एवं यूनियन टेरिटरीज। इसलिए जो भी संगत रुद्रपुर जाने की तैयारी कर रही है वह अपनी यात्रा समय से पहले प्लान करे, जरूरी सामान साथ रखे, स्थानीय निर्देशों का पालन करे और सबसे जरूरी सड़क पर सुरक्षित यात्रा करे। संगत जी, सत्संग का यह अवसर हम सभी के लिए बहुत ही प्यारा अवसर है। आइए पूरी श्रद्धा और अनुशासन के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हों और सत्संग का लाभ लें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और संगत के साथ शेयर करें और ऐसे ही सत्संग एवं कार्यक्रमों